घी का, आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हम चूहों की दावत कर रहे हैं, जो उनके लिए इतनी मज़े-मज़े की चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो सुनिए, जैसे अगर हमारे किचन में हैं या कोई भी कीड़े-मकोड़े हैं, तो वो रात को हमें तो नहीं पता होता कि कब इसके ऊपर से फिर के घूम फिर के चले जाएँ, ठीक है? तो इस तरह से हम सुबह उठते हैं, पहले एक झंझट होती है कि इसको, तो उसके लिए हमें 1 अदद बैलून चाहिए होगा, ठीक है? इस तरह का बड़े साइज़ का बैलून लीजिएगा और उसको हम क्या करेंगे, एक कैंची की मदद से उसका फ्रंट एरिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं अपने चैनल पे आपके लिए मज़ेदार किस्म के किचन हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती रहूँगी। मेरी कोशिश रहेगी कि वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हों। तो चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। ये बहुत ही अच्छी टिप है जिसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि हम इसको सेव कर सकेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो है, अक्सर हम इसको खुला छोड़ देने से हमें ये नुकसान होता है कि कॉकरोचेस अगर हमारे किचन में हैं या कोई भी कीड़े-मकोड़े हैं, तो वो रात को हमें तो नहीं पता होता कि कब इसके ऊपर से फिर के घूम फिर के चले जाएँ, ठीक है? तो इस तरह से हम सुबह उठते हैं, पहले एक झंझट होती है कि इसको धो, साफ़ करो, उसके बाद यूज़ करो, इस पे रोटी बेलो या पराठा, ठीक है? लेकिन अब आपकी ये मुश्किल आसान कर दी है। इसके लिए आप सबसे आसान तरीका ये है कि हमारे पास ब्रेड तो आती है घर में, हम ब्रेड के जो शॉपर होते हैं उसको फेंकने की बजाय उसको सेव कर सकते हैं और उसमें ये रोलिंग पिन जो है अपना रख सकते हैं, ठीक है? इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके और साइड पे रख लीजिए। साथ ही हमारे पास ये घर में नॉर्मल जब हम कोई भी ग्रॉसरी आती है तो पॉलीथीन बैग्स भी आते हैं हमारे घर में, उनको भी हमने सेव करके रखा होता है, क्योंकि ख़वातीन की ये बहुत अच्छी आदत होती है कि हर चीज़ को साइड पे सेव करके रख लेती हैं, ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करने पड़े ताकि। अब ये देखिए, इसको भी मैंने इसके अंदर बंद करके रख दिया है और ये इस तरह से क्या होगा कि हमारे जो है सेफ़ हो जाएंगे और सुबह उठ के जो हमें झंझट होती थी वो नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो है ना कमाल की टिप। आई होप कि ये टिप आपको मेरी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी ये वाली टिप। अब टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये टिप जो है हमारी हवन दस्ते को लेकर है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम हवन दस्ते का यूज़ करते हैं, चाहे हम इसमें लहसुन कूटें, इलायचियाँ पीसें या कुछ भी ऐसा जो कि खुश्क मसाले होते हैं हम कूटने लगते हैं, तो क्या होता है कि एकदम से ये स्लिप होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी बैक साइड जो होती है वो स्लिपरी होती है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास है, ठीक है? इसमें बैक साइड पे एक प्लास्टिक की रबड़ सी लगी हुई है, तो इसीलिए ये इतना स्लिपरी नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों के पास जो होता है वो ऐसा होता है कि बिल्कुल प्योर स्टील का ही होता है, यानी बॉटम भी उसका स्टील का होता है। तो वो जब भी हम कोई चीज़ उसमें पीसने लगते हैं तो वो स्लिप होता है, देख रहे हैं आप, इसी तरह से वो स्लिप होता है। तो आज मैं आपको ये टिप देना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम आप कोई भी, चाहे खुश्क मसाले हों या कोई भी लहसुन या इलायची वगैरह आप इसमें कूटें, तो वो स्लिप ना हो। तो उसके लिए हमें 1 अदद बैलून चाहिए होगा, ठीक है? इस तरह का बड़े साइज़ का बैलून लीजिएगा और उसको हम क्या करेंगे, एक कैंची की मदद से उसका फ्रंट एरिया जो है कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आप कट कर लीजिए और इसको इस तरह से हम स्ट्रेच करके खोल लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी टिप है। इसको उल्टा कर देंगे हवन दस्ते को और उस पे ये चढ़ा देंगे। जैसे हम सॉक्स चढ़ाते हैं ना, इस तरह से हम इसको चढ़ा देंगे। और अब आप ये नोट कीजिए, ये इतना अच्छे से तरीके से फिक्स हो गया है कि ये बिल्कुल आप देखेंगे आप कि जब भी आप इसमें कोई भी चीज़ कूटने लगेंगे तो ये स्लिप नहीं होगा, बल्कि आप ये देख सकते हैं कि अब ये ईज़िली मूव भी नहीं हो रहा, बल्कि अपने साथ कपड़े को भी फ़ोल्ड कर रहा है। तो है ना ये कमाल की टिप। तो चलते हैं हम अपनी टिप टिप नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी है और हर घर के मसले का हल है इसमें, क्योंकि आए दिन हम चूहों के आने से परेशान होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा घर सेफ रहे चूहों से। तो अब चूहे हमारे घर में तो क्या, घर में आने से पहले सोचेंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें गंदम चाहिए होगा, यानी पिसी हुई गंदम जो कि नॉर्मल आटा होता है वो ले लेंगे। 1 चम्मच हम इसमें चीनी का ऐड कर देंगे और साथ ही हम 1 चम्मच इसमें घी का, आप चाहें तो ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हम चूहों की दावत कर रहे हैं, जो उनके लिए इतनी मज़े-मज़े की चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो सुनिए, इसके डालने से हमें ये फ़ायदा होगा कि वो इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होंगे और वो ईज़िली इसको खा सकेंगे। अब ये जो रेड है, सिरप सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये कोई भी दवाई नहीं है, बल्कि ये स्विप है रेड कलर का। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का स्विप हो तो आप इसमें शामिल कीजिए। बाकी ये इसमें मैं 3 चम्मच जो है पानी के ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके गूँध लूँगी, ता ताकि इसकी एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन जाए और फिर हम इसको जो है इस्तेमाल कर सकें। जहाँ पे भी आपके घर में
किचन में, आपके बेडरूम में या किसी भी जगह पे अगर आपको लगता है कैबिनेट्स में चूहे आते हैं, आप वहाँ वहाँ पे इसकी छोटे-छोटे से हम पेड़े से बना लेंगे, ठीक है? और उन पेड़ों को जो है हम तकरीबन 1 घंटे रखने के बाद जो है, जहाँ पे हमें ज़रूरत महसूस होती है, वहाँ पे हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, चूहे को इसकी खुशबू अट्रैक्ट करेगी और वो इसको खाने के लिए आएँगे। जैसे ही वो खाएँगे और वो वहीं पे उनकी लाशें आपको मिलेंगी। तो यकीन कीजिए ये बहुत ही बेस्ट रेमेडी है, मैंने खुद इसको ट्राई करके देखा है और यकीनन आपको भी ये टिप जो है पसंद आई होगी। और ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये टिप आपको कैसी लगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।